विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेबर्स प्रोसेस। ना गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप क्वेश्चन दे देते हैं ना तो ये थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं जिन्होंने बहुत डीप पढ़ा है या जो बहुत माइंड खोल के अपना एग्जाम में बैठे हैं। कि इस टाइप के क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कंसेप्ट है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वही यूटिलाइज हो रही होती है। अब देखिए हेबर, इसमें कितने कंसेप्ट यूज है। हेबर प्रोसेस क्या होता है, यानी N2 जो गैसेस स्टेट में है, 3H2 जो गैसेस स्टेट में है, और जो अमोनिया बन रही है गैसेस स्टेट में, ये क्या होगा, हेबर प्रोसेस हो गया। एंड वी नो एंड वी शुड नो कि जो हेबर प्रोसेस है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल एच इज लेस देन 0। एंड अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 + 3 4 मोल्स है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में 2 मोल्स हैं, और सब के सब गैसेस में ना, तो 4 मोल्स कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स गैसेस मोल्स, तो जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो डेल एस भी इसमें लेस देन 0 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गए जो आपको होने चाहिए थे। अब इसमें ग्राफ को देखते रहो। अच्छा ये क्या है ना कि ये तो जो T/K है, के नहीं है, बेसिकली केल्विन लिखा हुआ है ना, ठीक है, टेम्परेचर इज इन केल्विन, और इसलिए टेंशन मत लेना आप। अच्छा पहला देखते हैं। नाउ डेल एच या डेल एच आर, ये सेम ही है, मैं आर लिख नहीं रहा हूँ, है ना, बस ऐसे ही। नाउ वी नो डेल एच क्या है बच्चों, डेल एच इज आपका नेगेटिव, है ना, तो माइनस डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस डेल एच अपॉन टी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी डेल एच नेगेटिव बाई टी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये ग्राफ है ये शुड बी अब ऑलवेज, अब इसका डायग्राम क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये पता है इट विल ऑलवेज बी अबव दिस एक्स एक्सिस, 0 से हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, दिख रहा है ना एक्सोथर्मिक। तो जो भी चार्ट देख लो जिसमें अगर ये नीचे जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा, और जिसमें ऊपर है वो सही है। ठीक है, इसमें अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसमें, तो इसकी जो वैल्यू है ओवरऑल माइनस डेल एच अपॉन टी की डिक्रीज होगी, क्योंकि ओवरऑल तो पॉजिटिव है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यानी जैसे जैसे राइट में होगा तो इसका वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे मानो। तो इसमें पूरा ये 0 से ऊपर है, अब देखो 0 के पास आते थे पैरेलल हो रहा है ये, तो यानी ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है। डेल एच अपॉन टी ये इसमें 0 से नीचे स्टार्ट कर रहा है और नेगेटिव रखा है मोस्ट ऑफ द टाइम, 0 पे पहुंच रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करके ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे काट पेटी कर दो तो दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली अगर इस ऑप्शन में देखोगे आप, ये डिक्रीज तो हो रहा है ओवर टाइम, जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको, लेकिन इसमें कुछ टाइम के बाद 0 क्रॉस करके नेगेटिव होगा, जो कि नहीं होगा। क्यों, मैंने बताया ना आपको, डेल एच नेगेटिव है, इसमें गिवन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो माइनस डेल एच अपॉन पॉजिटिव होगा हमेशा, और डेल एच माइनस टी से डिवाइड कर टी, है ना भाई, टी तो इंक्रीज ही कर रहा है ना इसमें, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो यानी ये भी गलत हो गया। समझ में आ गया। एंड सिमिलरली अब जैसे इसमें देखोगे डेल एच आर अपॉन टी, ये इन्होंने क्या है टेम्परेचर के साथ, इसमें देखिए पहली बात तो नेगेटिव है सिर्फ, और ये टेम्परेचर के साथ ये सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं कर रहा, और फिक्स है, पैरेलल है लगभग, जो कि गलत है। देखिए समझ में आ गया, तो यह करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 1। मैं आपको और भी चीजें समझाता हूं इसमें ऐसे ही कंसेप्ट से, और देखिए अभी अब आके आता है इसमें डेल एस आर अपॉन टी। अच्छा एक चीज देखो, जो डेल एच है और जो डेल एस है उसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, समझ में आया, क्यों, क्योंकि वो तो रिएक्शन में गिवन है ना, ये तो रिएक्शन डेल एच नेगेटिव तो 0 है, तो ये भी शुड भी डेल एच, इस दोनों पैरेलल है, और क्योंकि डेल एच यहाँ भी लेस देन 0 है, डेल एस यहाँ भी लेस देन 0 है हमेशा, और थोड़ा फिक्स ही रहेंगी मोर और लेस, तो ये दोनों की दोनों पैरेलल में फिक्स है, तो यहाँ भी प्रूव हो रहा है। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें डेल एच को तो नेगेटिव है और फिक्स है, लेकिन इसमें डेल एस धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है, और पॉजिटिव है फिलहाल मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि गलत है अगेन, है ना, ये वाला कंसेप्ट। सिमिलरली इसमें देखोगे डेल एच और डेल एस आर का तो वैल्यू सही है, लेकिन डेल एच की वजह से अभी तक गलती है, इसमें भी चलो ठीक है, ठीक है, समझ में। अब डेल एस आर उसका कंसेप्ट देखोगे तो वो कैसे देखेंगे, अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो डेल एस है इज लेस देन 0, यानी डेल एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो डेल एस आर अपॉन टी
ये क्या होगा, इज ऑल्सो नेगेटिव। समझना, ओवरऑल जो डेल एस आर अपॉन टी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इस ग्राफ में दी हुई नहीं है, लेकिन और ग्राफ में तो दी हुई है। तो डेल एस आर अपॉन टी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये हमेशा यहाँ नीचे होना चाहिए था। अब अगर आप देखोगे ओवरऑल तो नेगेटिव है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मोड देखोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डेल एस आर अपॉन टी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि डेल एस आर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा, और लेकिन डिक्रीज होगा, तो लगभग 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 ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे कुछ होगा। समझ में? ठीक है। नाउ लास्ट आपका जो डेल जी वाला अगर ग्राफ आपको देखना होता तो उसको कैसे देखोगे? देखिए, डेल जी की वैल्यू हो जाती है इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना। तो आर एल एन के इक्विलिब्रियम ये क्या होगा, डेल जी अपॉन टी और विद माइनस साइन और ले लेता हूँ यहाँ पे, हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्या होता है, एट अगर लो जो टेम्परेचर है, एट लो टेम्परेचर जो डेल जी अपॉन टी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी डेल जी अपॉन टी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। साइन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। समझ में? और जब डेल जी जब सोचो डेल जी की वैल्यू अगर 0 है तो समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, सिंस वी नो कि जो डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, तो वेदर डेल जी लेस देन 0 होगा या डेल जी ग्रेटर देन 0 होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेल एच और टी डेल एस के कॉम्बिनेशन पे। तो डेल जी समझ में आया ना गाइस, कि डेल एच और डेल टी तो आपके 0 हैं, है ना, लेकिन वेदर आप टेम्परेचर लो है या टेम्परेचर हाई है उस पर ये स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी की वैल्यू चेंज होती है कि डेल जी ग्रेटर देन 0। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस पर मैंने आवेश केमिस्ट्री पे एक स्पॉन्टेनिटी ट्रिक अप्लाई डाली हुई है, उसका आपको समझ में आ जाएगा। तो डेल जी की जो वैल्यू है एट लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे वेरी करती है ना। तो इसमें अगेन वही एक टाइम पे वो है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो ये वैल्यू है ये डिक्रीज होती जा रही है, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा। तो अगेन ये ग्राफ पूरा दिख रहा है। तो इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन गाइज, आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।